अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई हसन। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके अंदर जो जैसा बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि एनालिसिस ठीक है और लोग अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। और इस वक्त मार्केट की करंट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बिटकॉइन को यूएसडीटी पेयर के साथ देखें 4 आवर में, तो जैसा बताया था कि बिटकॉइन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके अगर ऊपर स्टे करता है तो एक अच्छी रिकवरी हो सकती है, और रिकवरी हो भी रही थी। लेकिन कुछ न्यूज़ बेस इसराइल और उसकी उसके ऊपर वार के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई न्यूज़ आई है जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। तो अब जो करंट सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि बिटकॉइन इस वक्त अपनी जो करंटली रेजिस्टेंस जो बनाई हुई है, इस वक्त बन बन गई है, जहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर लग गए हैं सेल के, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर देखें तो हम पहले इसने यहाँ से रिजेक्शन ली और फिर ये नीचे आया, और फिर नीचे आने के बाद एक इसने डिप लिया, उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेट करने के बाद अब ये दोबारा से इसके अंदर रिकवरी हुई है, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 4 आवर की कैंडल जो है वो क्लोजिंग दे रही है। अभी तकरीबन 16 मिनट बाकी हैं क्लोजिंग में। तो इसने अगर ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करता है तो थोड़ी बहुत रिकवरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिटकॉइन जो है वो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है कि करे दोबारा से। आपको अगर 56,000 रुपये मिलता है या 60,000 पे एक सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ पे मिलता है तो बिल्कुल वहाँ से आपने अगर बिटकॉइन को नहीं ख़रीदा हुआ, या आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, या आप ने उसको सेल कर दिया है अभी जो उसने हाई मारा 65 का, तो उसके अंदर अगर सेल कर दिया तो दोबारा आप 60,000 पे उसको स्पॉट में बाय कर सकते हैं। और अगर ये आपको 56 की रेंज में मिलता है, या फिर 56 55 की, जो इस ये रेंज है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन शुरू करता है और मार्केट को देखते हुए अगर वो अच्छी कैंडल्स बनाता है, तो आप एक लो लिवरेज के साथ लॉन्ग भी ओपन कर सकते हैं। तो है पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है इसके अंदर कोई इतना अभी ख़ास नहीं आ रहा। अगर चेक करें वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड पे है, और सेलर्स ने जो है वो अपना कंट्रोल संभाला हुआ है। तो देखते हैं कि ये 4 घंटे की जो कैंडल है उसको ये किस तरीके से टैकल करते हैं। और हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो इसने यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई है टेम्परेरी, जिसको ये होल्ड कर रहा है, इसने यहाँ पे इसको एक दफ़ा ब्रेक डाउन किया और फिर फेक आउट हो गया, और फिर अभी ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा से इसको जाके रीटेस्ट करे और वहाँ से फिर ये फॉल फॉल आ सकता है। तो अभी सिर्फ मार्केट को 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग पे है, किसी किस्म का लॉन्ग या शॉर्ट ओपन ना करें अभी। वेट करें, अगर ये यहाँ से जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग देता है तो बिल्कुल आप एक छोटा लिवरेज लेके चाहें तो अच्छी एंट्री का वेट कर लें और स्पॉट में बाय करें। और अगर चाहें तो एक शॉर्ट की कॉल भी हो सकती है लो लिवरेज के साथ। ज़्यादा लिवरेज यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि आप मैनिपुलेट की जद में आ जाएं और फिर आपका लॉस हो जाए। तो बेहतर होगा कि आप वेट करें अच्छी एंट्री का। और ये अगर आपको 56,000 पे 56,500 पे मिलता है या 60,000 पे ही मिलता है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी पहली स्पॉट में के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इसकी एक सपोर्ट है, और ये इसकी ये सपोर्ट बनी हुई है जिसने अभी इसने इसको ब्रेकआउट किया था और ये ऊपर की तरफ गया। और इन केस अगर आप चाहें तो अपनी दूसरी एंट्री जो है वो 60,000 से नीचे ले सकते हैं, 57,000 या 56,000, इस तरीके की आप एंट्री ले सकते हैं, तो आपको ये फ़ायदा देगा। और बाकी यही है कि इस वक्त मार्केट के अंदर कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं आ रहा। वॉल्यूम आएगा तो फिर ही कुछ बात बन सकती है। जो मार्केट मेकर्स हैं वो उनको पता है कि लोग जो है वो इस वक्त बिटकॉइन को लेके काफ़ी बुलिश हैं। तो
हाई पॉसिबिलिटी है कि वो मार्केट को थोड़ा सा डंप करें, एक पैनिक ड्रॉप आए और लोग परेशान होकर सेल करें, या लोगों के अगर उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है तो उनके स्टॉप लॉस वगैरह या लिक्विडिटी एंड हो जाए। तो सिर्फ कहने का मकसद या आप लोगों को गाइड करने का मकसद सिर्फ ये है कि सेफ ट्रेडिंग तो सिर्फ स्पॉट की है। अभी फ़िलहाल किसी किस्म की आपने अगर 60,000 पे बिटकॉइन को ख़रीदा हुआ है, जैसे कि पहले बताया था आप लोगों को कि अगर आपको 60,000 से 55,000 की रेंज में बिटकॉइन मिले तो इसको स्पॉट में बाय करें। अगर आपने अपनी एंट्री ली हुई है तो और उसको होल्ड कर रहे हैं तो आप कुछ भी ना करें और सिर्फ मार्केट को वॉच करें। ये इंशाल्लाह 70,000 71,000, हो सकता है 73,000 भी मार दे, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ आप पेशेंस रखें और सब्र के साथ अपनी जो आपकी होल्डिंग्स हैं, भले से वो ओल्ड कॉइन में है या बिटकॉइन में है या इथीरियम में है, उनको आप अगर नीचे भी आता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप DCA कर लें, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, दोबारा से उसको स्पॉट में बाय कर लें। और इन केस अगर आपके पास अमाउंट नहीं है DCA करने का, तो सिर्फ आप अभी होल्ड करें। होल्ड करने में आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर पैनिक में आके सेल कर देंगे तो फिर आपको लॉस ही होगा, और लॉस होने की सूरत में एक डिस्करेजमेंट होती है कि हमें लॉस हो गया। बाकी अगर आप देखेंगे तो ऐसा जब भी कोई मार्केट में वॉल्यूम नहीं आया है, क्योंकि 8:30 बजे जो है वो 7:30, तकरीबन साढ़े पाकिस्तान के मुताबिक 7:30 बजे मार्केट ओपन हो जाती है US की। तो अगर मार्केट में वॉल्यूम आना होता तो अब तक आ चुका होता। लेकिन अभी तक बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि संडे की मार्केट है, कोई ऐसा खास वॉल्यूम नहीं है। लेट्स सी कि क्या होता है, और उम्मीद अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को लॉस नहीं होने देंगे अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं, जैसे कि बताया जा रहा है उसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल ग्रो ही कर रहा होगा और मज़ीद ग्रो कर सकता है। अच्छी ट्रेड्स भी मिलती हैं। तो बेहतर होगा कि वीडियो को पूरा देखा करें और जो जैसा बताया जाए वैसा ही करें अपनी तरफ से। उसके अंदर ना लिक्विडेशन बढ़ाएं, ना ही स्टॉप लॉस जो बताया जाता है वो उसको आगे पीछे करें। स्टॉप लॉस जाता है तो बिल्कुल मार्केट है, आप स्टॉप लॉस भी देते हैं और टेक प्रॉफिट भी होता है, TP भी हिट होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो। तो बस स्टॉप लॉस को आप अपने मेंटेन किया करें। अभी देखते हैं कि अभी 10 मिनट बाकी हैं कि ये आया कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करता है। चांसेस तो यही है कि इस वक्त बिटकॉइन ने 1 आवर में एक नया लो लगाया है और दूसरी कैंडल ने उसका हाई नहीं तोड़ा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ आए। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो बिल्कुल आप बिटकॉइन को जो है स्पॉट में बाय करें। और ये अगर आपको मिल जाता है, इसका जो मेजर जो है ना बिटकॉइन का मेजर सपोर्ट वो यहाँ पे है 52,000 के आसपास है, 52,500। अगर ये इसकी लिक्विडेशन भी लेने को के लिए आता है तो पैनिक मत होइएगा बिल्कुल, और ये मत समझ लीजिएगा कि मार्केट जो है वो क्रैश ही होगी। वो बड़े प्लेयर्स गेम अपना करते रहते हैं, तो जो छोटे हम जैसे होते हैं वो पैनिक में आके और फिर उसको सेल कर देते हैं। तो ये मैनिपुलेशन जल्दी रहती है मार्केट के अंदर। मार्केट कभी भी एक सीधा मूव नहीं देगी आपको। ये इसने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था ऊपर और यहाँ पे आके इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है। तो हाई पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन देगा और फिर ये जो है ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा से एक रैली पकड़ के ऊपर चला जाएगा। तो ये इसी रेंज में घूमते रहेगा, अभी रेजिस्टेंस के आसपास है। लॉन्ग ओपन ना करें तो बेहतर होगा, अभी वेट कर लें। स्पॉट की बाइंग भी अभी नहीं बनती है, वेट कर लें। और अब थोड़ी करेक्शन मिले आपको तो बिल्कुल आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं स्पॉट के अंदर। बाकी अगर चाहें तो आप लोग अपनी तौर से भी इसके अंदर रिसर्च कर लें कि मज़ीद मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या है।
तो उसको देखते हुए फिर आप अपनी ट्रेडिंग करेंगे, खुद भी करेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉप लॉस यूज़ करें और अच्छे से ट्रेडिंग करें। अपने जो आपका कैपिटल है, बहुत मुश्किलों से बनता है कैपिटल, बना इंसान मेहनत करके कमाता है, और अगर 100-200 डॉलर भी चले जाएं तो बहुत दुख होता है। तो बेहतर होगा कि आप फोमो में आके, किसी किस्म की कोई किसी की बातों में आके ट्रेडिंग के ऊपर, फ्यूचर में ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट ना करें। और बस अभी तक के लिए इतना ही है। बाकी अगर आपको कहीं से कोई फ्री के सिग्नल्स मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, लेकिन उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले उन सिग्नल्स के बारे में खुद भी थोड़ा सा आप सोच लें कि आया कि ये ट्रेडिंग का जो सिग्नल मिला है लॉन्ग का या शॉर्ट का, ये सही भी है या गलत है। तो समटाइम्स वो गलत भी सिग्नल्स होते हैं, किसी का भी सिग्नल गलत हो सकता है। तो ख़ुद भी उसको देख लें, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें। और ट्रेड लेने के बाद तो या तो आप स्टॉप लॉस दें या टीपी लें। बीच में अपनी ट्रेड को बंद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और उसको आप कुछ भी ना करें, जब ट्रेड ले लें तो कुछ भी ना करें, वेट करें। दूसरा, जब ट्रेड के अंदर आपको लॉस होने लग जाए, मुसलसल लॉस हो, एक ट्रेड ली लॉस हो गया, दो ट्रेड ली लॉस हो गया, तो फिर बेहतर तरीका यही है कि आप वेट कर लें, उस दिन ट्रेडिंग ना करें। आपके हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं हो रही, उस वक्त मार्केट आपको नहीं समझ पा रही, या आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे, तो इस सूरत में आप ट्रेडिंग को छोड़ दें और कोई दूसरे काम कर लें, फ़न कर लें, कहीं बाहर चले जाएं, तो आपका लॉस बच जाएगा। लेकिन अगर आप फोमो में आके, या आप किसी और उलझन में आके कि ये किसी तरीके से मेरा लॉस रिकवर हो जाए, तो माजरत के साथ लॉस कभी रिकवर नहीं होता, वो आपको मज़ीद लॉस देता है, क्योंकि आप गलत ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस सूरत के अंदर आप कुछ भी ना करें, ट्रेड ले लें, टीपी लगाएं। अगर आपने सही ट्रेड ली है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो टीपी लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं, और कुछ भी ना करें, और मार्केट को वॉच करें। मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, सिर्फ वॉच करें। और मार्केट को अगर आपको टीपी देना है तो वो देगी, नहीं देना तो नहीं देगी। आप अपना टेक्निकल एनालिस करते रहें उसके ऊपर। और दूसरी सूरत में अगर आपको लॉस हो रहा है तो दो ट्रेड्स मैक्सिमम एक दिन की, बहुत बड़ी बात है, एक दिन में दो ट्रेड्स कर लेना। अच्छी ट्रेड्स, हल्की फुल्की तो स्कैल्प तो मिल ही जाती है, लेकिन अच्छी ट्रेड्स अगर आपको मिल रही हैं तो, और उसमें लॉस हो रहा है, तो दो ट्रेड्स मैक्सिमम आप कर सकते हैं। हर ट्रेड उठाने वाली नहीं होती। और अगर चाहें तो मार्केट को पहले अच्छी तरीके से देख लें कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक ले रही है, इसके अंदर रिएक्शन कहाँ से आ रहा है। समटाइम्स एक एक हफ्ता लग जाता है मार्केट के अंदर ट्रेड लेने में, फ्यूचर में। और लोग तो थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेड्स लेते रहते हैं, समझ नहीं आता कि किस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन अच्छी ट्रेड और प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होती है वो बहुत पेशेंस के साथ ही मिलती है। आसानी से मिल जाना तो फिर हर आदमी लग जाए, ट्रेडिंग करने लगे और वो पैसे जनरेट करने लग जाए। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि अच्छी ट्रेड लेने के लिए आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, और 4 आवर पे जाएं। और इसके अलावा आप जो है डेली पे चले जाएं, डेली पे भी आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी। आप अगर उधर से देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड्स मिलेंगी। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प होता है, स्कैल्प के ऊपर मैं इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये है कि लोग करते हैं, और प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो जैसे आप जिस चीज़ में कन्वीनियंट हो आप उसके अंदर ट्रेडिंग करें। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं तो एक मैच्योर ट्रेडर बनने की कोशिश करें। अगर मैच्योर ट्रेडर आप ट्रेडिंग आप करते हैं तो बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, नहीं तो अपना जो कैपिटल है वो खो देंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उससे इज्तनाब करें, दूर रहें। बेहतर यही होगा कि ऐसी मार्केट के अंदर तो बिल्कुल ही टच ना करें फ्यूचर को, क्योंकि कोई इसके अंदर न्यूज़ बेस है,
कोई टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो टेक्निक आपको नहीं बता सकता कि अगला स्टेप न्यूज़ आएगी और मार्केट क्या कदम करना शुरू कर देगी। मतलब अच्छी न्यूज़ आ गई तो ऊपर चली जाएगी, बुरी न्यूज़ आ गई तो क्रैश होना शुरू हो जाएगी, और वो कहाँ तक क्रैश होगी कोई नहीं बता सकता इस बारे में। तो बेहतर होगा कि आप स्पॉट में जितना नीचे आए उतना अपॉर्चुनिटी समझें, उसको बाय करें। बस जी। और दुआ में याद रखें। अभी अब तक के लिए इतना ही है। बाकी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपका दोस्त, आपका भाई आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।